लगे लेकिन हम पकड़े ना जाए। चंदा मुर्गा बनकर के आधी रात बांग लगाई है लल्ला, और इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके पास में खड़े हो गए आकर के। जैसी बांग लगाई तैसे ही एकदम गौतम ऋषि उठे और धोती कुर्ता हाथ में लेकर के कमंडल और गंगा की सीत लगा ली। जैसे गंगा की सीत लगाई है वैसे गौतम ऋषि की नारी अहल्या देख रही आज स्वामी इतनी जल्दी चले गए, इतनी जल्दी रात पूरी हो गई है। एकदम से गौतम ऋषि का रूप धारण करे हुए इंद्र कुटिया में अंदर घुस गया। अब मुर्गा चंदा बना पड़ा है और रखा रहा है। एकदम से गौतम ऋषि गंगा में जैसे पैर दिया आधी रात को, एकदम से गंगा मैया प्रकट हुई। लल्ला तो इतनी जल्दी आज क्यों आ गया? बोले मैया सुबह हो गई है, मुर्गा ने बांग लगा दी है। पहले घड़ी नहीं चलती थी, पहले मोबाइल नहीं चलती थी, जो टाइम देखे मुर्गा के ही इशारे से उठते थे। हुआ क्या, जैसे ही मैया ने कहा लल्ला दौड़ के जा, तेरे घर छल हो रहा है, तू दौड़ के जा, अभी आधी रात हुई है, अभी समय नहीं है जागने का। वक्त तो हुआ क्या, गौतम ऋषि की धोती भीग गई और एकदम से अपनी कुटिया की तरफ सीत लगाई है। और जैसे ही आए तो चंदा पहरा दे रहा मुर्गा बन करके, धोती हाथ में भीजी हुई थी। उन्होंने जब फचीटा मारा है तो आज भी आकाश में देखना चंदा में सफेद धब्बा होगा उसी धोती का। किसने मारा था? गौतम ऋषि ने। भक्तों अंदर को घुसे तो अहल्या ने तो पहचान लिया, छल नहीं किया था अहल्या के साथ में। अहल्या ने कहा तू नालायक हमारे पास में क्यों आया है, किस लिए आया है? भक्तों हुआ क्या, इधर जैसे ही गौतम ऋषि ने ऐसा किया है वैसे ही गौतम ऋषि अंदर को गए और कहने लगे नालायक इंद्र, तो हमारी पत्नी के साथ में छल करने आया, चल आज हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। एकदम से अहल्या को अश्राप देने लगे, तू भी नालायक इसको पहचान नहीं पाई? कहा स्वामी हमने तुरंत पहचान लिया। एकदम से अहल्या को अश्राप दे दिया, जा तो पत्थर की शिला हो जा। भक्तों पत्थर की शिला हो गई और कहा विश्वामित्र ने राम ये वही पत्थर की शिला है और वो तुम्हारा इंतजार कर रही बहुत वर्षों से। ऐसा है ये वन भी हरा भरा जब होगा जब तुम्हारे चरण पड़ गए हैं, अहल्या का उद्धार कर दो अपने पैरों की रज धूल लगा करके। भक्तों राम ने अपने चरणों की रज धूल लगा करके अहल्या का उद्धार किया और जैसे ही अहल्या का उद्धार किया वैसे ही भक्तों हुआ क्या, आगे को बढ़े, आगे आगे विश्वामित्र और पीछे पीछे राम और लक्ष्मण। जैसे पहुंचे हैं तो इधर हुआ क्या, इधर पहुंचे हैं तो राजा जनक कहने लगे ओहो गुरुदेव आ गए हैं, गुरुदेव स्वागत है। तो स्वागत करने लगे फूलों से, कैसे हरी बहारो फूली बरसाओ मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए। बहारो फूली बरसाओ मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए। एकदम से बड़ा स्वागत किया राजा
जनक ने और कहने लगे गुरुदेव जो तुम्हारे साथ में ये पुत्र कौन है? बोले ये राम और लक्ष्मण है। अच्छा भक्तों, बगीचे में उनके लिए आसन दिया और विश्वामित्र बोले गुरुदेव ऐसा करो कि राम और लक्ष्मण जाओ दोनों फूल तोड़ के ला पूजा के लिए। भक्तों हुआ क्या, इधर मैया सीता सखियों के साथ में सीता लल्ली जी बताओ तुम्हें हंसी क्यों आ रही इतनी? तो तुम्हें सीता बना देते हैं। इतना हंस रही हो है। अब जब लल्ली का रूप धारण करे सीता का तो सीता ही तो बोलेंगे। हंसो मत भाई। अरे पूजा का है मौसम सुहाना, हे राम फूलों को लेकर आना, हे राम फूलों को लेकर सामने वाली उठ जाओ, दोनों इनके साथ में हो जाए, इनकी सखियां बन जाओ। उठ जाओ, हंसने की क्या बात, आ जाओ आ जाओ। हाँ 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 पीछे हो जाए, पीछे विश्वामित्र कुर्सी बैठ जाओ, आप कुर्सी बैठ जाओ। हाँ यहाँ पर फूल बाग में राम लक्ष्मण पहुंचे तो गुरुजी का बीच में कोई काम नहीं है अभी, ऐसी बैठ जाओ। इधर क्या हुआ, अब एक तरफ से सीता और दूसरी तरफ से राम और लक्ष्मण, एक सखी बाग में पहुंच गई और देखा हो कितने सुंदर हैं ये चिच्ची, ये देखे बाग में इतने सुंदर हैं, मैं जाऊं इन्हें बुलकार के देखें। ए सखी सखी एक दूसरे से बात करो। अब तो भाषोगी तो हो गई कथा। हाँ तुम और तेज हंस रही तो तुम्हें उठा दे, बता हंसी बंद हो जाएगी तुम्हारी। सखी कह रही ए धन सवारे भैया, ए धन सवारे भैया। अरे कह रही अरे धन सवारे